तो दोस्तों आप सभी का जो है मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पुस्तक ज्ञान में मैं आपके सामने जो है पांच नहीं दोस्तों 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण सवाल जेएनवी 2026 के लिए लाई हूँ। आइए इन 10 सवालों को लगाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों का 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर हो चुका है और अब जो है हम लोग जे 2026 के पेपर के लिए तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत सारी क्लास मिलेंगी मैथ की, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है शायद। ठीक है, वैसे तो शायद महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि जो भी सवाल मैं बताती हूँ वो कभी ना कभी आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जो है अपना सवाल करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास जो है वो हम लोग का दिया है कि 1.25% बराबर कितना होगा। आइए दोस्तों, इस सवाल को जो है हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये हम लोग का देखिए, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ये दिया हुआ कि 1.25%। नहीं, ये 1 नहीं है दोस्तों, गलत मान लीजिए आप। ये जो है ये पहला सवाल है। ठीक है, ये पहला सवाल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आप करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ है, ये हम लोग का क्या है सवाल है 25%। क्या है 25%, बट्टे में 100 कर देंगे, ये हम लोग का क्या आ जाएगा 0.25। बहुत ही आसान सवाल था ये दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको खाली ऑप्शन सी ही दिया है, मतलब कि 3 ही सवाल इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको खाली 3 ही ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा कि दोस्तों यहाँ पे खाली 3 नहीं 4 नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हम मान लेते हैं कि आपने जो बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, तो बहुत आसान था। आइए, ये हम लोग का जो है 9% बराबर, ये भी बहुत आसान है दोस्तों। 9/100 कर देंगे, ये हम लोग का कितना आ जाएगा 0.09। कितना आ जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग बहुत ही आसानी से जो है दोस्तों हम लोगों ने ये सवाल कर लिया है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये 2 सवाल बहुत ही आसान सवाल थे। ये तीसरा सवाल है दोस्तों कि जो है ये 200 का 50%। क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ये जब भी पूछे दोस्तों कि 200 का 50%, तो क्या करेंगे हम लोग 200 ये जो 50 है ना उसके बीच में ये जो का है ना उसको क्या करेंगे हम लोग गुणा का निशान लगा लेंगे। किसका निशान लगा लेंगे दोस्तों, गुणा का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये सही बात तो ये है क्योंकि का मतलब होता है, का का मतलब होता है दोस्तों हम लोग का गुणा। का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोग का गुणा होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 200 गुणे 50 मतलब कि 200 मल्टीप्लाई 50। बटे में क्या करेंगे, बटे में अपॉन 100 करेंगे। कितना करेंगे 100 करेंगे, बटा में 100 करेंगे या फिर 100 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, आपने काटना तो सीखा ही होगा, काटना क्या होगा सीखा ही होगा। 0 से 0 क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे। क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम लोग इसको और इसको पूरा 50 को गुणा करेंगे ना, हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का। समझ गए होंगे ना आसानी से, बहुत आसान है ये सवाल आपके लिए, तो बहुत आसान है ये। ठीक है, ये देख लो दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल तो बहुत आसान था, मतलब आपको ये जो तीनों सवाल है बहुत आसान थे। अब हम लोग अपने जो है चौथे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल क्या है कि 800 का 0.06%। ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है पॉइंट नहीं था, दशमलव नहीं लगा था, और इसके अंदर क्या लग गया है, दशमलव लग गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 800 क्या करेंगे 800 कर देंगे। ठीक है, 800 गुणे 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 मल्टीप्लाई 0.06 लिख लेंगे। बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, गुणा का निशान होगा। किसका होगा, गुणा का निशान होगा। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो है हम लोग का 0.6 बटे में 100 तो हो गई होगा। ठीक है, बटे में 100 तो हो गई होगा। एक और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे, एक और गुणे का निशान लगाएंगे। क्यों, ये बात आप लोग जानिए।
क्यों लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो हम लोग का 100 तो लगेगा ही, 100 तो हम लोग करते ही हैं, 100 तो हम लोग करते ही हैं दोस्तों। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा करेंगे। कितना करेंगे, ये जो हम लोग का दशमलव लगा है, ये जो हम लोग का दशमलव लगा है, ये वाला दशमलव, ठीक है, ये जो हम लोग का दशमलव लगा है, ये समझ गए ना आप, ये क्या है, दशमलव लगा है। ये हम लोग का क्या लगा है दोस्तों, दशमलव लगा है, ठीक है। आप लोग जान गए होंगे बढ़िया से, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जानिए क्या करेंगे। ये जितना, ये जो दशमलव लगा है वो कितने संख्या के बाद है, दो संख्याओं के बाद है ना, ये दो संख्या है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे और दो जीरो बढ़ा देंगे। कितने बढ़ा देंगे दोस्तों, दो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग का ये जो पॉइंट है ये हट गया है, ये क्या हो गया है, ये हट गया है। अब हम लोग का ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, समझ गए हैं, समझ गए होंगे ना। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, अब ये हम लोग का खाली 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब जो है हम लोग ना बटे में 100 कर लिए और जो पॉइंट है वो हट गया है, ठीक। अब हम लोग काटेंगे, जीरो जीरो काटेंगे, फिर 8 तक कितना होता है, 48 होता है। 48 बटे में 100 कितना आएगा हम लोग का, 0.48। ये तो हम लोगों ने सीखा ही था ना, बटे में 100 करने के बाद हम लोग कितना आता है, ऑप्शन नंबर ए। सबका आंसर हमको लग रहा है कि ए ही कर दिया हमने, गलत बात कर दी दोस्तों। आप तुक्का लगा के भी आंसर बता देंगे कमेंट में कि यही होगा। अब हम लोग जो है अपने अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये हम लोग का अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है, ठीक। तो दोस्तों ये हम लोग का अगला सवाल है। एक स्कूल में 600 विद्यार्थी थे। अभी तक आपने क्या करे थे, अभी तक आपने ऐसी संख्याओं वाला करा था। अभी हम लोग का थोड़ा सा 2 लाइन का जो है शब्दों वाला गया है। 2 लाइन का भी नहीं है दोस्तों, ये 1 लाइन का है खाली। क्या है, एक विद्यालय में कितने हैं, स्कूल में, ठीक है, 600 विद्यार्थी हैं और 7% लड़के। स्कूल में कितनी छात्राएं, जैसे कि आपने जो है माना कि आपका एक स्कूल है, स्कूल में तो आप पढ़ते ही होंगे दोस्तों। क्या है, आप जो है स्कूल में पढ़ते हो अपने, उसमें टोटल कितने स्कूल, टोटल कितने विद्यार्थी, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 600 हैं। मान लीजिए आपके 600 हैं, ठीक है, उसमें 7% लड़के हैं, 7% लड़के हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो छात्राएं कितनी है, संख्या बतानी है इसके अंदर। जैसे कि हम लोग 100 मानते हैं, हर चीज में 100 मानते हैं ना, कि 100 है या फिर 100 करेंगे, ठीक है। तो जब 100 में से जो है 7% लड़के हो जाएंगे, तो लड़कियां कितनी रहेंगी, कितने प्रतिशत रहेंगी, 40% रहेंगी। कितने प्रतिशत रहेंगी, 40% रहेंगी, ठीक। तो अब हम लोग बताओ छात्राएं कितनी है। तो जब छात्राएं 40% हैं तो 600 में छात्राएं कितनी रहेंगी, 600 का 40% निकाल लेंगे, बहुत आसान है। कितना आ जाएगा हम लोग का, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, बहुत ही आसान। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक, समझ गए होंगे। मैंने कहा था ना बहुत आसान है, मतलब है 2 लाइन का लेकिन लगेगा बहुत आसान है, समझ गए होंगे ना। ये 100, हम लोग हर चीज में 100 मानते हैं ना, क्या करते हैं, हर चीज में 100 मानते हैं। तो जब 100 में 60% लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी रहेंगी, लड़कियां कितनी रहेंगी बताओ, लड़कियां कितनी रहेंगी, गर्ल्स, बॉयज जब इतने होंगे दोस्तों, बॉयज जो है जब इतने होंगे, ठीक, तो लड़कियां कितनी रहेंगी, लड़कियां कितनी रहेंगी दोस्तों। अब जब दोस्तों हम लोगों के जो है 7% लड़की होंगे तो लड़कियां 40% ही रहेंगे, बहुत ही आसान बात है, ठीक है। तो बिल्कुल ही ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल पर चलते हैं, समझ गए होंगे आप। तो ये जो है जो 40% लड़कियां हैं, वो उसका जो है 600 विद्यार्थी हैं टोटल, तो 600 का 40% निकाल लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है, डाउट भी हो रहा है, मैं आपको लग रहा है कुछ कि नहीं मैम मतलब ऐसे गलत है ये क्वेश्चन, या तो क्या करिए, लड़कियां तो कम है ना और लड़के ज्यादा हैं। तो जब 600 का जो है हम लोग 7% निकालेंगे तो क्या है, 6 360 बच्चे आएंगे। कितने आएंगे, 360 बच्चे आएंगे लड़के। तो 360% परसेंटेज में भी लड़कों का ज्यादा है और संख्या में भी ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ हम लोग का जो है अगला सवाल है, ये भी मतलब 2 लाइन का समझ लीजिए आप, ज्यादा कठिन नहीं है। आइए करते हैं इसको।
देखिए इसमें क्या है, एक स्कूल में 120 छात्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में जो है यदि 90% छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र हुए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, इतना बताना। 120 छात्र हैं, मान लीजिए कि 120 छात्र हैं, उन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है। किसके दी है? बोर्ड की परीक्षा दी है, ठीक है। उसमें जो है छात्र कितने हैं, पूरे जो है स्कूल के स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट, ठीक है, वो 120 हैं, स्टूडेंट 120 हैं, ठीक है। उसमें 90% हुए हैं, 90% हुए हैं ना, तो 120 का उसमें क्या बात है भाई, उसमें जो है 120 का 90% निकाल लीजिए, 12 नवैया 108, 108 बच्चे हुए हैं, बहुत ही आसान। ये लो, बहुत आसान है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, आसान तो है ही। अब ये देखिए अगला सवाल हम लोगों का, ये भी 2 ही लाइन का समझ लीजिए। एक विक्रेता के पास कुल सेब थे, ठीक है, कुल सेब थे, उसमें 40% सेब बेच दिए और उसके पास अभी भी 420 बचे, तो उसका मूल रूप, जैसे आपके पास जो है एक विक्रेता है, मान लीजिए कोई सेब वाला है, सब्जी वाला, सेब वाला, कुछ नहीं, मान लीजिए, तो उसमें जो है उसके पास कुछ सेब थे, ठीक है, कुछ सेब थे जब आया था, तब शुरुआत में कुछ सेब थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसमें से 40%, मतलब एक्स में से जो है उसने 40% सेब बेच दिए, क्या कर दिए, 40% सेब बेच दिए, ठीक है। क्या कर दिए हम लोगों ने, बेच दिए उसको, उसने बेच दिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अभी भी उसके पास जो है 420 से बचे हैं, तो अब बताओ ये कितना होगा, ठीक है। क्या करेंगे अब हम लोग, क्या करेंगे, तो जब ये जो है, जब 100 तो मानते ही है, तो 100 में से 40% माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, कितना हम लोग का, उसने जो है 40%, तो 60% तो उसने अभी नहीं बेचे हैं ना, तो जब 420 क्या करेंगे, x गुड़े 60/100 बराबर 420 होगा, तो x बराबर कितना होगा हम लोगों का, 420 गुड़े 100/60, 6×7=42, ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है, 700 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो आई नहीं इसके अंदर, ये हम लोग आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे ना, ठीक, 700 आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, ये हम लोग का अगला सवाल है दोस्तों, रीना ने 50 में से 22 शब्दों की सही वर्तनी की, रीना ने कितने प्रतिशत सही शब्दों की वर्तनी की, 22 में से सही, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को निकाल लेना है दोस्तों, प्रतिशत निकाल लेना है, तो 22 गुणे 100/50 कर देना है, 5 दूनी 10, ये हम लोग कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, ये हम लोग का आखिरी सवाल है दोस्तों, 3 छात्रों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमश इतने इतने के वोट मिले, 1000, 5000 और 10,000, विजेता छात्र को कुल कितने वोटों का कितना प्रतिशत मिला, कुल वोटों का, इसको जोड़ लेंगे तो 10,000, 5,000 और 10 कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। जीता कौन है, सबसे ज्यादा किसके, 10,000 है ना, 5,000 और 6,000 तो कम है, तो जीता कौन, एक 10,000 वाला, तो 10,000 का जो है क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, ये एक सेकेंड, ये ऊपर रहेगा, क्या होगा, ये ऊपर रहेगा, ये देखिए, हाँ, तो क्या करेंगे अभी हम लोग, ये क्या करेंगे, 16,000 ऊपर करेंगे, 16,000 ऊपर बटे में 100 बटे में 10,000 करेंगे, 1 2 3 0 0 0, 1 2 और 3 4, ये कितना आएगा हम लोग का, 160%, कितना आया, 160%, ठीक है। ये क्या हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया, आसान था ना दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों का, नमस्ते मेरी तरफ से आप सभी को। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नमस्ते।